कर दी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक क्लास आपको लेकर के आया हूँ जो आपका प्री BSTC 2026 का जो पेपर हुआ था उस पेपर में कितने जो आपकी फाइनल आंसर की आ गई है, उस फाइनल आंसर की के बाद में जिन विद्यार्थियों के इस वीडियो में जितने नंबर आ रहे हैं और उसके लमसम में जो नंबर आ रहे हैं वो विद्यार्थी काउंसलिंग करवाएं। और काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तैयार रखने। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर अपना जो डॉक्यूमेंट्सों की वजह से रह जाते हैं, तो आपको समय रहते हुए अपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाएं इन सभी डॉक्यूमेंट्सों को आपको कंप्लीट करना है। तो आप देखें इस वीडियो को। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप BSTC 2026 में BSTC 2026 का जो आपने पेपर दिया है और इस एग्जाम में अगर आपने इतना स्कोर किया जितना कि आप एक बार देखें इस वीडियो में, मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूं। और इस कैटेगरी में अगर आप इतने नंबर पर लगभग आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे हैं तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। बेटा देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखें जनरल कैटेगरी, फिर OBC, EWS, उसके बाद में आपका SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और MBC। ये जो आपकी कैटेगरी हैं, इन कैटेगरियों में आपको अगर आप इतने नंबर लेकर के आ रहे हैं जितना आपको बताया जाए तो एक बार देखें। जो भी जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है और उसके 400 प्लस अंक हैं, 400 प्लस अंक, तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं। आप अपनी काउंसलिंग करवा लें, पक्का कंफर्म करवाना है आपको। अगर OBC में कोई भी बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, जिसके भी 380 प्लस नंबर हैं, वो सभी बच्चे अपनी काउंसलिंग करवा लें। EWS में अगर कोई भी बच्चा है और 390 के आसपास में है तो आप अपनी काउंसलिंग करवा लें। SC कैटेगरी में आप 350 प्लस पर अगर हैं तो 350 प्लस वाले बच्चे काउंसलिंग करवाना 100% आप सभी को काउंसलिंग करवानी है। ST कैटेगरी में अगर कोई भी बच्चा लड़का लड़की है और उसके 320 प्लस नंबर हैं तो आप अपनी काउंसलिंग को करवा लेना। MBC में अगर MBC में आप 360 प्लस हैं तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं। ये आपकी है काउंसलिंग। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी काउंसलिंग को जरूर करवाएं। बेटा अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आपको काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग के देखो अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं, अगर आपके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी काउंसलिंग करवाएं। क्योंकि काउंसलिंग के बाद में अगर आपका नंबर भी नहीं आता है तो आपको जो आपका काउंसलिंग की जो फीस होती है उसमें से 100 या 200 रुपये कट करके वापस रिफंड हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर आप 300 प्लस हैं और ऑल राजस्थान करते हैं, ऑल राजस्थान अगर जब हम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दूर डिस्ट्रिक्टों में कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होती है। कई बार ऐसा मौका आया है, तो आपका साल ना बिगड़े इसलिए आपको काउंसलिंग करवानी है। सभी विद्यार्थी 300 प्लस वाले काउंसलिंग करवा देना। ये आपका है कि इस नंबर पर आप कंफर्म आपको करवानी ही करवानी है। बेटा दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आपके जो आप BSTC का पेपर आपने दिया है और BSTC के पेपर में आपको जो आपकी काउंसलिंग है, आपको काउंसलिंग के बाद में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्सों पर बात करते हैं कि सर हमें काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप एक बार देखें सभी। बेटा आपको काउंसलिंग के लिए आपको सभी को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखना आप 2026 में आपको जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग का पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका होगा BSTC फॉरम। यानी कि जो आपने BSTC का जो
जब पेपर दिया, फॉर्म भरा था, वो फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। सभी बच्चे अपने फॉर्म को संभाल करके रखें, ये आपको ज़रूरी है। दूसरा है बेटा आपका बीएसटीसी का आपके पास क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड। क्या होना चाहिए? आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो बात है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बेटा चौथा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो 12th की जो आपकी मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है बेटा। पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो है बेटा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड। और आधार कार्ड में आपकी क्या होनी चाहिए? जन्म तिथि। जन्म तिथि। जैसे जन्म तिथि कैसे होनी चाहिए? जैसे मेरा जन्म है 5/7/2, जैसे किसी भी विद्यार्थी का जन्म 5/7/1998 है मान लो, तो इस प्रकार से आपके आधार कार्ड में डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। अगली जो हम बात करते हैं आपका, वो अगला डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए आपका 6ठा जाति प्रमाण पत्र। ये आपके पास होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है, जो ओबीसी के बच्चे हैं, उन ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 6 महीने पुराना आपका क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी के लिए आपका कोई भी कंप्यूटराइज जो जाति प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। अगला है आपका 7वां डॉक्यूमेंट्स मूल निवास। मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। बेटा अगला जो हमारा है, अगला जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा हमारा, वो आप देखें 8वें जो नंबर का डॉक्यूमेंट्स है आपका, आपके पास जाति हो गया, आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया। आगे आप देखें आपकी जो बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक, वो आपके पास में आपका होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरा अगला है आपका, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपके पास में एक काउंसलिंग आईडी आएगी। क्या आएगी? काउंसलिंग आईडी। वो आप जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको एक काउंसलिंग आईडी मिलेगी, ये आपके पास होना चाहिए। बेटा अगली बात है 10वें नंबर पर, आपकी जो काउंसलिंग फीस है, काउंसलिंग फीस, वो आपकी काउंसलिंग फीस होगी बेटा, वो आपके पास में कितनी होगी? 3000 रुपये। देखो ये आपके पास में होने चाहिए। देखो इसमें एक बात आती है कि जो 3000 रुपये हैं आपके, जो आपकी काउंसलिंग की फीस है 3000 रुपये की, ये 3000 रुपये अगर कोई बच्चा, मान लो किसी बच्चे का काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, क्या नहीं आता है? नंबर अगर आपका काउंसलिंग में नहीं आया, तो काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो आपके पास में लगभग आपको 100 या 200 रुपये इसमें कट जाते हैं। और कटने के बाद में जो बाकी जो पेमेंट है आपका, वो आपके अकाउंट जो नंबर है इस बैंक पासबुक में, जो आपका अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर में आपको वापस रिफंड हो जाएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिन भी विद्यार्थियों के 300 प्लस नंबर हैं वो सभी विद्यार्थी अपनी काउंसलिंग करवाएं, और काउंसलिंग करवाने के बाद में आप सुनिश्चित रहें। दूसरी बात आपको बेटा यहाँ एक याद रखनी है, प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता होगा सीईटी के फॉर्म जल्दी ही चालू हो रहे हैं। आपका जून जुलाई में सीईटी के फॉर्म भरने जा रहे हैं और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है, अभी तक जो अनुमान है। तो आप सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थियों के इनसे कम नंबर हैं, तो वो विद्यार्थी अभी समय रहते अपनी सीईटी की तैयारी को बेहतरीन कर लें। और सीईटी से संबंधित
आप सभी को मैं समय समय पर वीडियो लेकर के आया हूं और लेकर के आता रहूंगा। आप सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी विद्यार्थी सीईटी को गहनता से लें, क्योंकि इसका आपको पता है 3 साल कर दिया गया है। तो इसकी जो 3 साल है वो वैलिडिटी रख दी गई है। तो सभी विद्यार्थी जिनके भी कम नंबर बन रहे वो समय रहते अपनी सीईटी की तैयारी में लग जाएं और अपनी सीईटी की तैयारी को जारी रखें। आपको सीईटी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, आपको सभी की जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आपकी जो बीएसटीसी है, इस बीएसटीसी में जो काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने आपको पेमेंट देना पड़ेगा, कितने आपको क्या नंबर है, इतने नंबर पर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सभी काउंसलिंग करवाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।